हिंदी टाइपिंग में कैसे और कहाँ फिंगर रखना है, इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग में क्या था कि आप ए पे रखते थे, ए से स्टार्ट करते थे, ASDF पे रखते थे। लेकिन हिंदी टाइपिंग में क्या करना है कि ए को छोड़ करके एस से रखना है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एस से स्टार्ट करेंगे, आपका बाएं साइड का जो फिंगर है, पहला फिंगर, उसको एस पे रखेंगे, दूसरा को डी पे, तीसरा को एफ पे और चौथा को जी पे रखना है। तो एस से क्या होता है कि आपका ए का निकलता है, डी से को निकलता है, एफ से हर्षी का निकलता है और जी से ह निकलता है। और ए से क्या होता है कि अनुस्वार निकलता है। जैसे कि अंत लिखेंगे तो अ पे जो अनुस्वार लगाते हैं वो आपका ए से निकलता है। और आ जाइए अब इधर दाएं साइड पे जो फिंगर बैठाएंगे वो ये जो कोमा है, सेमीकोलन है, एल है, के है और जी, एच और जे को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो के पे जो इधर दाएं साइड का जो ये पहला फिंगर बैठेगा वो आधा तालम स्व आएगा। उसके बाद ये जो सेमीकोलन है उससे क्या आएगा, यो आएगा, एल से स्व आएगा और के से आकर आएगा। और जे और एच जो छूटता है उससे एच से क्या होता है, दीर्घी का आता है और जे से रो आता है। यहाँ पे ये देखना है कि अभी एच को कैसे लिखेंगे, किस फिंगर से लिखेंगे और जे को जे जो प्रेस करेंगे वो कौन सा फिंगर से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला लेफ्ट हैंड का जो पहला फिंगर है उससे आपको क्या करना है, ए को भी प्रेस करना है, मतलब अंत लिखना होगा अनुस्वार पे। तो आपका जो ये चौथा और पहला जो फिंगर है लेफ्ट हैंड का उसी से आपको अनुस्वार भी लिखना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यदि आपको रो लिखना होगा तो के पे जो आपका ये फोर्थ फिंगर रहेगा दाएं साइड का उसी से आपको क्या करना है, रो भी दबाना है। आगे आ जाइए, इधर से भी यदि हमको हर्षी का दीर्घी का लिखना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का जो फोर्थ बटन है उसी से जो है दीर्घी का भी लिखेंगे। तो ये चीज समझ गए। अब आ जाते हैं टॉप रो पे। अब टॉप रो पे कैसे ले जाएंगे फिंगर को ये जानना है। जैसे एस पे ही, ये होम पे ही सारा फिंगर बैठा रहता है, इसी से आपको ऊपर भी ले जाना है, उसी से नीचे भी ले जाना है। तो सबसे पहले इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पहला फिंगर है इसी फिंगर से आपको क्यू भी दबाना है और डब्ल्यू भी दबाना है। तो जब क्यू दबाइएगा तो आपको हिंदी में क्या निकलेगा, हर्षु का निकलेगा और डब्ल्यू से क्या निकलेगा, दुर्गो का निकला है। तो दोनों जो है आपको बाएं हाथ का पहला फिंगर से ही ये दोनों को प्रेस करना। उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पे भी जो है के से जो है दाएं हाथ का जो आपका के पे जो फिंगर है उससे आपको क्या करना है, नो भी लिखना है और प भी लिखना है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अब ऊपर वाला में ये जैसे ये बड़ी कोष्ठ का सिंबल है तो इससे क्या निकलता है, तो आधा ख निकलता है। पी को प्रेस कीजिएगा तो च निकलेगा, ओ को प्रेस कीजिएगा तो वो निकलेगा, आई से प, यू से नो, वाई से लो और टी को प्रेस कीजिएगा तो जो, आर को प्रेस कीजिएगा तो और ई को प्रेस कीजिएगा तो मो और डब्ल्यू को दुर्घु का और क्यू से हर्षु का निकलता है। तो ये जो चौथा फिंगर आपका जहाँ पे चौथा फिंगर से आपको क्या करना है, जो भी लिखना है और लो भी लिखना है। और ये जो इधर का दाएं साइड का जो चौथा फिंगर है जो के पे आपका है उससे आपको नो भी लिखना है और प भी लिखना है। ऊपर वाला रो भी समझ गए। अब नीचे वाला में देखते हैं कि नीचे वाला कैसे लिखेंगे। नीचे वाला लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आपका फिंगर जिस पे उसी पे रहेगा और ये जो पहला फिंगर है यही पहला फिंगर से आपका ये जेड भी लिखाएगा और एक्स पे भी आएगा। तो जेड से क्या होता है, जैसे प्रकाश लिखते हैं तो प्रकाश में जो ये लगाते हैं रो तो वो ये रो है। तो जैसे प्रकाश ऐसे लिखना होता है तो ये जो लगाएंगे तो वो जेड को प्रेस करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो एस पे है एस का ही फिंगर क्या होगा, जेड भी प्रेस होगा और एक्स भी होगा। तो एक्स से गो निकलता है, सी से बो निकलता है, भी से ओ निकलता है और बी से हर्षी का, एन से दो, एम से हर्षु का और ये जो बड़ा और छोटा का ये जो सिंबल है इससे ए और मूर्धन्य नो और ये जो वाट का सिंबल है उससे निकलता है आपका आधा ध्वनि। तो यहाँ पे जो है आपको एस पे जो फिंगर है पहला फिंगर उसी से आपको जेड भी लिखना है और एक्स भी लिखना है।
और ये जो चौथा फिंगर आपका जी पे रहेगा, उसी से आपको क्या करना है, हर्षी का भी लिखना है, ये हर्षी का भी इसी से लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका के पे है, के पे जो फिंगर रहेगा उसी से आपको क्या करना है, एन भी लिखना है और एम भी लिखना है, और जैसा जैसा जो फिंगर है वो नीचे आते जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरे भाग में क्या होता है, शिफ्ट के साथ जब यूज करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो देखना है। अब जो है शिफ्ट के साथ देखते हैं यूज करने पे कौन सा वर्ण आता है। इससे पहले जो सीखे थे तो उसमें क्या था कि बिना शिफ्ट के साथ, अब शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो कौन सा वर्ण किस में आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, अब जैसे फिंगर तभी बैठा है तो वैसे ही बैठाना है। उसके बाद देखिए अब जो है पहले ए से अनुस्वार आता था, अब लेकिन ये पूर्ण विराम आएगा। जैसे राम आम खाता है के बाद जो पूर्ण विराम देते हैं वो देने के लिए आपको क्या करना है, ए को प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट के। अब इधर का जो ए प्रेस करेंगे तो दो तो शिफ्ट होता है कीबोर्ड में, तो दाएं साइड वाला शिफ्ट का यूज करेंगे और बाएं साइड वाला फिंगर से आपका पूर्ण विराम लिखाएगा, ए लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ए से आपका पूर्ण विराम आता है, एस से ऐकार आता है, उसके बाद डी से पहले को आता था। अब क्या होगा कि जिसका जिसका को आता था शिफ्ट के साथ यूज कीजिएगा तो उसका आधा हो जाता है। तो जैसे को आता था तो उसका आधा को आ जाएगा, एफ से आधा थो, ये जे का वैसे फॉल्स रह जाता है, एच से जो है आपका भ आएगा, जे से सरसम जो म लिखते हैं ना श्रम विभाजन, तो श्रम जो लिखते हैं तो वो सरसम जो है ये जे से स्र आएगा, और के से ज्ञो, और एल से आधा सो दंत सो है, उसके बाद सेमीकोलन से ए आएगा, उसके बाद ये कॉमा से मूर्धन्य सो आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे जैसे जो फिंगर बैठाते तो इसी तरह से बैठाना है। यही पहला फिंगर से आपको पूर्ण विराम भी लिखना है, ठीक है, और यही के से जो है आपको स्वर संजू भी लिखना है, और यही जे से जो है आपको भ भी लिखना है। मतलब कि ये जो आपका बाएं हाथ है, बाएं हाथ का जो फोर्थ फिंगर है उसी से आपको एच भी प्रेस करना है। जब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो भ लिखाएगा। उसके बाद यदि हमको जे सरसम जो लिखना है तो ये जो फोर्थ फिंगर है इसी से जो हम जे प्रेस करेंगे तो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला जो शिफ्ट रहेगा वो पहला है, ये जो बायां हाथ का पहला फिंगर है उससे हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर जो है जे प्रेस करेंगे, तब जाके जो है सरसम जो आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, ऊपर वाला रो में देखते हैं। ऊपर वाला रो में जो है ये क्यू से अब क्या आएगा, फ आएगा। पहले हर्षु का आता था, उसके बाद डब्ल्यू से दुर्खु का आता था, तो वो सब चेंज हो गया है। अब आएगा आधा चांद बिंदु, ई से क्या होगा आधा मो आएगा, आर से क्या होगा आधा तो आएगा, उसके बाद टी से क्या होगा आधा जो, वाई से आधा लो, यू से आधा नो, और आई से आधा पो, और ओ से आधा वो, और पी से आधा चौ, और ये बड़ी कोष्ठ का जो है उससे आएगा आधा अक्षर। जैसे अब देखिए अब ऊपर वाला कैसे लिखेंगे, तो जिस तरह से उसमें भी लिखते थे तो शिफ्ट जैसे ही यूज करेंगे, शिफ्ट इधर का दबाएंगे, दाएं यदि बायां हाथ का लिखेंगे तो दायां हाथ का शिफ्ट दबाएंगे, तो दायां हाथ का शिफ्ट दबाएंगे तो किस पे जाएगा, पहले इसी से जो है आपका क्यू पे भी प्रेस होगा और डब्ल्यू पे भी प्रेस होगा। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे आपका आधा प भी लिखाएगा, आधा नौ भी लिखाएगा। उसी प्रकार से इससे जो है आपका आधा लो भी आधा जो भी लिखाएगा। अब नीचे वाला हिस्सा में देख लीजिए, नीचे वाला हिस्सा में क्या है कि आपको जो है जेड से अब रेफ निकलेगा, जैसे सर्प लिखते हैं तो सो और पो पर रेफ लिखते हैं, तो ये जो रेफ लिखते हैं वो आपका जेड से आता है, ठीक है। उसके बाद एक्स से जो है आपका आधा गो आता है, सी से आधा बो, भी से टो, और बी से ठो, एन से छो, और एम से डो, और ये बड़ा और छोटा का जो ये सिंबल है उससे ढ और छ आता है, और ये आधा भ आता है। तो उसी प्रकार से अब जब हमको रेफ लिखना है तो यही एस पे जो फिंगर रहेगा आपका पहला फिंगर उसी से आप रेफ भी लिखिएगा, उधर का शिफ्ट दबाइएगा। उसी प्रकार से ये गौ भी लिखना है इसी से, ठीक है। तो अब आगे आ जाइए, जी पे जो आपका फिंगर रहेगा ये फोर्थ फिंगर, उसी से आपको क्या करना है, ठ भी लिखना है, ठीक, भी टो भी लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो के है, के से आपको क्या करना है, एन भी लिखना, एन पे प्रेस करेंगे तो छ आएगा, और उसी से आपको ड भी लिखना है। तो इस प्रकार से जो है
सारा फिंगर पे जो वर्ण आ रहा है उस सबको बारीकी से आप लोग को याद करना है। जब याद हो जाएगा तो उसके बाद कुछ शॉर्टकट की होते हैं, जैसे कि चांद लिखना होता है, चाक उस पर चांद बिंदु और दो, तो ये सब जो है ये सब शॉर्टकट की होता है जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा पीडीएफ, उसमें और भी जो शॉर्टकट की है उन सभी को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद लेसन भी देंगे, लेसन को आप नोटपैड पे या वर्ड पैड पे या MS वर्ड पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा।